नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री ने कहा, सदियों में कोई एक ही सरदार बन पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा, भारत अगले वर्ष के अंत तक कोविड वैक्सीन की 5 अरब डोज बनाने को तैयार। नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग की जारी। देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बना रांची। और ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहार के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय राजधानी में पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भी लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित की। जब आजादी के 100 साल समाप्त होंगे तब देश कहाँ होगा, इसका निर्णय, इसका संकल्प आज की पीढ़ी ने, हमारी देश की जनता ने और देश के युवाओं ने विशेषकर लेना है। इसलिए ये वर्ष हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। देश के 130 करोड़ की जनता अगर एक एक संकल्प लेती है और जीवन पर्यंत ये संकल्प को पालन करती है तो देश की आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा जरिया बना है। नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के सामने एक संकल्प रखा है, ओजस्वी तेजस्वी भारत का संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, समृद्ध भारत का संकल्प, सुरक्षित भारत का संकल्प, संस्कृत और शिक्षित भारत का संकल्प। इस स्वप्न की सिद्धि के लिए हम सब ने इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को संकल्प वर्ष के रूप में भी मनाना चाहिए। हम सब ने संकल्प लेकर देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन ये संकल्प का पालन करते हुए, पूरा जीवन काम करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी या आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों को सामना करने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि एक राष्ट्र है जिसके विचार और सिद्धांत और सभ्यता महान संस्कृति है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की यह भूमि हमारे सपनों और आकांक्षाओं का अभिन्न अंग है। श्री मोदी ने कहा कि समाज में विकसित एक मजबूत लोकतंत्र ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचारों को शक्ति प्रदान की है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम में भारत के योगदान और एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पर बल दिया है।
रोम में कल G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि भारत अगले वर्ष के अंत तक 5 अरब से अधिक कोविड टीके की खुराक बनाने को तैयार है। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल, आसान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और मानव सशक्तिकरण के लिए समान रूप से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा की। बाद में कई ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन की कल की कार्रवाई को व्यापक और रचनात्मक बताया। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि वैश्विक हित के लिए सभी राष्ट्र एकजुट होकर काम करें। शिखर सम्मेलन का कल का सत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रित था। G20 शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनॉम गैब्रियासिस सहित कई विश्व नेताओं से भी मिले। श्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया। आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा और समापन दिवस है। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 112 करोड़ कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि अब भी उनके पास 13 करोड़ से अधिक टीके पड़े हैं जिनका उपयोग किया जाना है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार देश में टीकाकरण अभियान की गति और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 68 लाख टीके लगाए गए। कल 12,830 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में इस समय 1,59,272 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। यह संख्या पिछले 247 दिनों में सबसे कम है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.46% है और यह मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या इस समय 98.20% है। साप्ताहिक संक्रमण दर अभी 1.18% पर है। वहीं देश में अब तक 60 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड परीक्षण कराया गया है। कल 11,35,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं ने संविधान में स्थापित आदर्शों को निष्ठापूर्वक कायम रखा है। जनरल रावत ने राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की भूमिका विषय पर आकाशवाणी के वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में कहा कि राष्ट्रीयता की दृढ़ भावना ने समावेश विकास के मूल भाव को प्रोत्साहित किया है। जनरल रावत ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने हर मिशन को शहर काम देश के नाम भावना के साथ पूरा किया है। इस व्याख्यान का प्रसारण आकाशवाणी के संपूर्ण नेटवर्क पर आज रात 9:30 पर किया जाएगा। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर रात 10 बजे इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क
सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रांची देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बन गया है। नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें रांची ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि देश में 112 जिलों में आकांक्षी जिला के लिए तय सभी क्षेत्रों में रांची ने तेजी से विकास किया है। सबसे बेहतर प्रदर्शन हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में रहा है। अगस्त में रांची को जहां 53.9 में रहा है, अगस्त में रांची को जहां 53.9 अंक मिले थे, वहीं सितंबर में रांची ने रैंकिंग में सुधार करते हुए 70.5 अंक हासिल किए हैं। इधर लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा रन फॉर पीस का आयोजन किया गया। रन फॉर पीस का शुभारंभ बोकारो हवाई अड्डा से हुआ, जो गरगा पुल स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल के समीप जाकर समाप्त हुआ। इधर चाईबासा में भी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज चाईबासा में रन फॉर पीस का आयोजन किया गया। इस मौके पर चाईबासा परिसदन के समीप मैदान से पुराना समाहरणालय परिसर के सामने स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक शांति का संदेश लेकर लोगों ने दौड़ लगाई। राज्य में दिवाली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर आतिशबाजी का समय तय कर दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी है। इस संबंध में परिषद की ओर से एक दिशा निर्देश कल जारी कर दिया गया है। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, वहीं छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे और क्रिसमस तथा न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन पटाखों की ध्वनि सीमा 125 डेसिमल से कम हो, उन्हीं की बिक्री हो सकती है। वहीं नियम तोड़ने पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इधर आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले अबुधाबी में अफगानिस्तान और नामीबिया के बीच मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। इससे कल रात दुबई में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। 126 रन से आसान लक्ष्यों को इंग्लैंड ने 50 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वहीं दूसरे मैच में शारजाह में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा, सदियों में कोई एक ही सरदार बन पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा, भारत अगले वर्ष के अंत तक कोविड वैक्सीन की 5 अरब डोज बनाने को तैयार। नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग की जारी, देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बना रांची। और आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।